सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को सर्वनाम। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त प्रयुक्त अर्थात प्रयोग या उपयोग है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। अब सर्वनाम की जो उपयोगिता है, क्या काम आता है ना, वो देखते हैं। सर्वनाम की उपयोगिता। सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति देखिए। मोहिनी स्कूल गई। स्कूल से आते ही मोहिनी मोहिनी की सखी के साथ घर गई। फिर मोहिनी मोहिनी का और सखी सखी का काम करेंगी। फिर मोहिनी और सखी खेलेंगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। ठीक है, मतलब बार बार मोहिनी मोहिनी बहुत सारा आ गया है ना। यह वाक्य कितना अटपटा, अनगढ़ और असुंदर, मतलब अजीबोगरीब लग रहा है ना। अब सर्वनाम से युक्त वाक्य देखते हैं। मोहिनी स्कूल गई, वहां से आते ही वह अपनी सखी के साथ उसके घर जाएंगी। फिर दोनों अपना अपना काम करेंगी। फिर दोनों खेलेंगी, तब मोहिनी घर लौटेगी, है ना। यहाँ पर देखिए, वहाँ, वह, उसके, ये सब क्या है, अपना, ये सभी के सभी सर्वनाम हैं। आइए सर्वनाम के भेद देखते हैं, कितने प्रकार के हैं, है ना। देखिए कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। फिर निश्चयवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर अनिश्चयवाचक तीसरा, आइडेंटिफाई प्रोनाउन। चौथा प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। छठवा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या है देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, किसी भी प्रसंग में, किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है ना, वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। 3 प्रकार के पुरुष आते हैं, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, है ना। पहला स्वयं, ठीक है, वो जो बोलने वाला है, वक्ता जो है स्वयं। दूसरा सुनने वाला, जिससे वो बात कर रहा है ना, जिसको हम तुम बोलते हैं। और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है ना, जैसे कि वह, वे, ये सब चीजें, है ना। हिंदी में प्रचलित उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम निम्नलिखित है। अब ये कौन कौन से पुरुष है वो देखते हैं। उत्तम पुरुष, जिसको फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो, है ना, ये हमेशा कौन होता है? मैं और हम, ठीक है, मैं और हम, ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आता है, उत्तम पुरुष में आते हैं ये दोनों, है ना। बोलने वाला और लिखने वाला, वक्ता या लेखक, अपने अपने से संबंध रखने वाला निज सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी अपने बारे में लिखेगा तो क्या क्या लिखेगा? मैं, या अपने से संबंधित एक से अधिक है तो मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, है ना। तो ये जितना है उसमें वो आदमी शामिल है, ठीक है। मैं, मेरा, हम,
हमारा, तुझ, मुझको, हमको, मैंने, हमने, ऐसा करके जो है ना, ये जितना है उतने जो लिखने या बोलने वाला जो व्यक्ति है वो इसमें है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको सेकंड पर्सन भी बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, वक्ता या लेखक। वक्ता मतलब जो बोल रहा है ना, वक्ता या लेखक या जो लिख रहा है ना, सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के, जो कोई भी बात कर रहा है ना, तो वो सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए निज सर्वनामों का प्रयोग करता है। नहीं नहीं, पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे बात कर रहे हैं है ना, जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा, सेकंड पर्सन कहलाएगा। जैसे आप और मैं और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं तो उत्तम पुरुष हो गया, है ना। और आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मध्यम पुरुष हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आया जाएगा, तो, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, आप, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने। ठीक है, आदि, ये सभी के सभी मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मतलब जिससे हम बात करेंगे, तो हम बात किससे करेंगे भाई, हमारे सामने कोई रहेगा तभी हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तुम और आप, ये दोनों जो सर्वनाम हैं, बड़े हैं तो आप, छोटा है तो तुम, ये हमारे बराबर का है तो भी तुम। तो इसके लिए जो कोई भी सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा, ये तो हो गया, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, है ना, लेकिन हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे क्लास में कोई भी गीता नाम के लड़की है ना, या सुरेश नाम के कोई लड़का है, उसके बारे में जैसे हम बात करेंगे, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मैं तो उत्तम पुरुष हो गया, फर्स्ट पर्सन, है ना, और आप सुनने वाले मध्यम पुरुष हो गए, सेकंड पर्सन, है ना। और जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो लड़की बहुत अच्छा पढ़ती लिखती है, या वो लड़का बहुत खेल कूद में बहुत ही एक्सपर्ट है ना, ऐसा करके, या कुछ भी चीज़ किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, वक्ता या लेखक सुनने पढ़ने वालों के अलावा। ठीक है, वक्ता जो स्वयं है ना, लेखक वो भी स्वयं ही है ना। तो सुनने और पढ़ने, आप लोग सुनने वाले और पढ़ने वाले हो गए, है ना। इसके अलावा, इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, आदि। ये हमारे सामने नहीं रहेगा तभी हम उसको वह, वे, उसे ऐसा करके बोलेंगे, है ना। हमारे, अगर ये हमारे सामने अगर प्रेजेंट रहेगा, हमारे सामने उपस्थित रहेगा, तो हम इसको तुम या आप के श्रेणी में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप, तू, हिंदी में, ये नोट देख लीजिए, आप तो हिंदी में आपका प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में स्वयं के लिए होता है, या आदरार्थक, मतलब आदरपूर्वक बात करते हैं, है ना, उस समय मध्यम पुरुष के लिए होता है। जैसे कि, आइए आप यहाँ बैठिए। ठीक, ये हमसे कोई बड़े व्यक्ति आ गए हैं, है ना, तो उसको आइए आप यहाँ बैठिए ऐसा करके बोलते हैं। वहीं पर किंतु कहीं कहीं आपका प्रयोग आदरार्थक अन्य पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर आप जो है अन्य पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कभी कभी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे,
ठीक है, गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म, यहाँ पर वो थर्ड पर्सन मतलब सेकंड पर्सन नहीं, यहाँ पर वो थर्ड पर्सन ही है, लेकिन हम आदर पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, है ना, इसलिए आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। यहाँ आप एक आपका विशिष्ट प्रयोग है, मतलब स्पेशल प्रयोग किया गया है। आप जो है, आपका जो है वो सेकंड पर्सन में आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो थर्ड पर्सन के रूप में किया गया है। दूसरा देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग या तो अत्यंत समीपता, आत्म आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, तू सर्वनाम जो है वो किसके लिए, बहुत ज़्यादा हमारे करीब है, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर समीपता, आत्मीयता और प्यार और दुलार, जैसे कोई माँ अपने बेटे को या बच्चों को जिस प्रकार से दुलार करते हैं, है ना, या ऐसे ही हमारे समीप जो व्यक्ति है ना, या फिर निरादर और हीनता दिखाने के लिए, जैसे हे भगवान तेरी माया ही निराली है ना, यहाँ पर समीपता का भाव है। ठीक है, यहाँ पर समीपता का भाव है, हे भगवान तेरी माया भी निराली है, ऐसा करके बोलते हैं, यहाँ पर समीपता का भाव है। माँ तू जल्दी आ, यहाँ पर आत्मीयता का भाव है। ठीक है, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ऐसा बोलने से अपमान पूर्वक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तू का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर अपमान पूर्वक प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें आदि। ठीक है, तो ये जो है हमको क्लियर है कि ये मतलब कहीं किसी और इशारा करेंगे, या हमको हमारे माइंड में मस्त दिमाग में रहे कि हाँ ये इस आदमी के बारे में बात हो रही है ना, तब वो निश्चयवाचक, मतलब हमको एकदम फिक्स है कि हाँ ये व्यक्ति है या ये वस्तु है, ऐसे हमको पता रहेगा। यहाँ ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि ठीक है, यह जितना भी है, यह, ये, इन्हें, इनका, ठीक है, ये जो पास में कोई भी व्यक्ति या वस्तु है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका, ठीक है, दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह से शुरू होने वाले ये सब जितना, यह, ये, इन्हें, इनका, ये जो है हमारे पास में कोई भी वस्तु है ना, उसके लिए प्रयोग करेंगे, और वह, वे, उन्हें, उनका, ये दूर में कोई वस्तु है या व्यक्ति है ना, या कोई घटना है उसके बारे में बात करेंगे, तब यह, वे, वह, वे, उन्हें प्रयोग करेंगे दूर के लिए। जैसे उदाहरण के लिए देख लिए, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने मतलब थोड़ा से दूर में है ना। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। ठीक है, शर्मा जी का घर यह नहीं, मतलब ये सामने जो है, जस्ट सामने है, वो नहीं है, वह है, वो थोड़ी दूर में है, वो है ना। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। ठीक है, ये पास में पकड़ा हुआ है पुस्तक, कोई भी व्यक्ति, या मैं जैसा पकड़ा हूँ पुस्तक, तो तब बोलूँगा मैं, इन्हें तुम रख लो। यह कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकें लाया हूँ, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। एक से अधिक है ना, पुस्तक एक से अधिक है। विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो। ठीक है, ये भी कुछ भी हमारे पास में रहेगा उसको हम बोलेंगे कि इसको पढ़ लो। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है ना, तो उसको दिखा के बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित किसी अनिश्चित व्यक्ति,
या अनिश्चित वस्तु घटना, ठीक है, मतलब वो निश्चित नहीं है वो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति अनिश्चित वस्तु या घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। यहाँ पर हम कौन है ये बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। कोई बोलने से किसी का नाम या किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, है ना। किसी बोलने से भी वही स्थिति है, कुछ बोलने से भी वही स्थिति है ना। प्राणियों प्राणियों के लिए कोई और किसी सर्वनाम लगाते हैं, ठीक है। प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगाते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ, ठीक है। कोई वस्तु है, निर्जीव चीज है, उसके लिए कुछ का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, शायद दरवाजे पर कोई आया है ना। रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो कोई आया है मतलब कोई व्यक्ति आया होगा तब उसको बोलेंगे कि दरवाजे पर कोई है, मतलब कोई आदमी है और रास्ते में कुछ खा लेना। कुछ खा लेना मतलब रोटी बिस्किट इस तरह की चीजें, तो वो तो निर्जीव चीज है, व्यक्ति नहीं है ना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, है ना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी कोई भी, यहाँ दोनों वाक्य में किसी और कोई, ये दोनों व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार, अब यहाँ पर बिजनेस नहीं है, व्यापार मतलब जो व्यवहार है वही है व्यापार, है ना। तो जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। प्राणीवाचक सर्वनामों के लिए, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग होता है तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, ठीक है। पुस्तक किससे मंगाऊं, दिल्ली जाने के लिए किसे कहूं, किन किन का नाम सूची में है, मुझे कुछ मुझे सुबह किन्होंने कहा था, मतलब किसने कहा था। किन्हें मथुरा जाना है ना। इस तरह की जो सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। ये इससे हमको क्या पता चल रहा है, हम प्रश्न कर रहे हैं इन सभी चीज, कौन, किससे, किसे, इन सभी चीजों में क्या कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। मित्र तुम्हें क्या चाहिए, है ना, मतलब वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई वस्तु है तो वो बताओ। तुम कॉलेज कब जाओगे, ठीक है, ये समय के लिए बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, मतलब ये बीच में और कुछ वाक्य जुड़ेगा कोई शब्द रहेगा, है ना। जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, तेते, जेती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग युग्म रूप में होता है, ठीक है। युग्म रूप मतलब जोड़े में बोल सकते हो। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़े। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।
मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, ठीक है, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है ना। अगला देखते हैं, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ प्राप्त है। जिसे कुछ प्राप्त हुआ हो उसे मिलो। जैसी करनी वैसी भरनी। तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, है ना। इस तरह की जो चीजें हैं वह एक वाक्य की दूसरे वाक्य पर आश्रित हैं, ठीक है। वह सामने खड़ा है, वह सामने खड़ा है, खाली ऐसा बोल देंगे तो हमको क्या बातें हो रही है, हम मतलब सामने और कोई वर्ड वाक्य है ये हमको लगेगा, है ना, कि जिस किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ये हमको लगेगा। हमारे मन में ये बात आएगी कि किसके बारे में बात हो रही है, तब उसको क्लियर करेंगे। जो मेरा जो भाई तुम्हें मिला था, ऐसा करके जो पहले बोलेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ हाँ इसके बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, ठीक है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपने आप का भी प्रयोग करते हैं, गांधी जी वाले उदाहरण में बताया था मैं, है ना। तो यहाँ पर आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि प्रमुख निजवाचक सर्वनाम हैं। निज के लिए मतलब स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं कोई भी व्यक्ति। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं अपना काम आप करता हूँ। हम खुद ही इधर आ गए। वह स्वतः समझ गया। आप स्वयं चलकर देखें। दफ्तर काम निजी देखभाल में चलता है। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला, आप, स्वयं, खुद का प्रयोग तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है। किसका? आप, स्वयं और खुद, ठीक है। जैसे हम किसी, आप तीनों पुरुषों में जैसे अपने लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपने लिए बात करूँगा तो भी मैं आप का प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप आ गया ऐसा बोलता हूँ, बोलते हैं ना। और मैं स्वयं जाके देखूंगा, या फिर मैं खुद यह काम कर सकता हूँ, इस तरह की जो बातें हैं वो अपने लिए बात करेंगे तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। फिर उम, मध्यम पुरुष के लिए आप स्वयं जाकर देखिए, ठीक है। आप, आपका नाम जो भी है हम बताएंगे, है ना। आप यह काम कर चुके हैं, इस तरह की जो बातें करते हैं, है ना। स्वयं के लिए आप स्वयं जाकर देखिए ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। आप खुद ही यह काम कर सकते हैं। तो ये तीनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुष के लिए भी वैसी, है ना, बात करेंगे। जैसे महात्मा गांधी थर्ड पर्सन का भी उदाहरण में पढ़ रहे थे, है ना। तो थर्ड पर्सन में है ना, अन्य पुरुष में है, लेकिन आपका प्रयोग उसमें किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। आपका प्रयोग निजार्थक और आदरार्थक दोनों रूप में होता है। जैसे कि आदरार्थक में आपका शुभ नाम क्या है, ठीक है, आदरपूर्वक बात कर रहे हैं तब। और निजार्थक में मैं आप दंग रह गया, मतलब मैं स्वयं ही दंग रह गया, ऐसा जो बोलते हैं ना। चलिए, इस तरह से सर्वनाम पूरा हो गया।